हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के माता पिता के चरणों में नमस्कार का प्रणाम। तो आशा करते हैं ठीक होंगे और ठीक रहना भी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बेलन। आज क्या करेंगे? बेलन का मर्डर कर देंगे। क्या कर देंगे? बेलन का मर्डर कर देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा बेलन होता है, ठीक है। आज हमें जानना है कि बेलन में जो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr कैसे होता है। सर, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? क्या ये बेलन है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है? तो चलो इसका आज होगा क्या? मर्डर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कैसे मर्डर करना है? देखो, मर्डर करने के लिए इसका कुछ हथियार चाहिए, तो हथियार को हम धार कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मर्डर करने के लिए हमको पहले जानना पड़ेगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है। कोई दिक्कत? तो थोड़ा हम बता देंगे, उसके बाद स्प्लिट में आगे निकल जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने कभी आयत देखा है? देखा है? देखो, ये आयत होता है। क्या होता है? ये आयत ऐसा होता है, ये लंबाई होता है। और ये मेरे प्यारे बच्चों, ये भी जो ये जितना इसका ये भुजा का मान लेगा उतना ही, ये दोनों सेम बराबर होता है, ये भी बराबर होता है। ये मेरे प्यारे लंबाई होता है, तो ये भी लंबाई, ये दोनों सेम है। ये चौड़ाई, ये भी चौड़ाई। और परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। तो देखो, परिमाप होता है चारों भुजाओं का जोड़। तो सबको जोड़ देंगे। देखो, यल प्लस, इसको जोड़ देंगे बी प्लस, उसके बाद यल प्लस बी। तो देखो, इसको जोड़ो तो क्या हुआ? 2l प्लस क्या हो जाएगा? 2b हो जाएगा। तो दो कॉमन लिए तो इसका परिमाप क्या हुआ मेरे प्यारे? तो 2 इंटू एल प्लस बी हो जाता है। यही होता है परिमाप। ऐसे ही चारों, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजा का जोड़। अब देखो, हमको परिमाप से कोई लेना देना नहीं, हमको किससे लेना देना है? सर, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल होता है मेरे प्यारे, ये लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे, एल गुना बी, तो मेरा क्षेत्रफल निकलता है। हमको इतना हद तक ही जानना है। हम ये वीडियो आपको पहले ही बना दे चुके हैं आपको, आप लोग के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है आयत? देखो, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलो, क्षेत्रफल मेरे प्यारे, आयत का क्षेत्रफल होता है एल गुना बी। कोई दिक्कत? एल गुना बी होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। कोई दिक्कत? आयत का तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? देखो, आयत ऐसा होता है। ये क्या है इसका? देखो, ये टेढ़ा हो गया, सीधा होगा बिल्कुल। ये बिल्कुल सीधा हो, ये आयत होता है। आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होता है, प्रत्येक को 90 डिग्री का। और इसका विकर्ण जो होता है, विकर्ण क्या हो गया? यहाँ देखो, ये विकर्ण, विकर्ण का भी मान बराबर होता है। ये आयत होता है मेरे प्यारे बच्चों। आयत का क्षेत्रफल समझ गए? तो देखो, हम अभी तेजी में आपको बताएंगे, इसलिए क्योंकि हमको बेलन के बारे में बताना है। जब मेरे प्यारे दुलारे नन्हे मुन्ने, अब बेलन में देखो, सबसे पहले दो ही फार्मूला मेन होता है, एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का परिधि। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक समस्या आ जाता है, सर ये क्षेत्रफल क्या होता है और परिधि क्या होता है? ये जानना जरूरी है। ये क्षेत्रफल क्या होता है सर, ये परिधि क्या होता है? देखो, यदि मान लिया ये मेरे पास क्या है? घन है, क्यूब है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये घन है, यहां रखेंगे तो कुछ जगह लेगा, यहां रखेंगे मेरे प्यारे तो कुछ जगह तो लेगा ना। मान लो यहां रखे, यहां रखे तो मेरे हाथ में कुछ जगह लिया। जी सर, ये जितना यहाँ जगह लिया ये क्षेत्रफल होता है। जो जगह मतलब घेरता है, जो जगह यहाँ घेरा, मान लो हाथ में रखे, जितना जगह लिया, ऐसे समझो। मान लो ये मेरा कॉपी है मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये मेरा कॉपी है ना, कॉपी के ऊपर इसको रख दिया तो कुछ तो जगह लेगा ना। जितना जगह यहाँ लिया वो क्षेत्रफल होता है। और मेरे प्यारे बच्चों, तो सर आयतन क्या होता है? इसको रखे तो क्षेत्रफल हुआ, ये वाला क्षेत्रफल। तो आयतन क्या होता है? आयतन को जानो। देखो, अब इसके अंदर यदि इसको फोड़ दे, कुछ डाले, मिट्टी उट्टी भर दे, कितना मिट्टी आया, इसके अंदर वाले जगह जो होता है, गला थोड़ा बैठ गया मेरे प्यारे, इसके अंदर में जो जगह होता है वो आयतन होता है। और इसके बाहर वाला क्या होता है? बाहर वाला जहां रखा जाता है वही मेरा क्षेत्रफल होता है। तो इसी का 3-4 क्षेत्रफल होता है, एक वक्र होता है, एक कुल होता है, वही हमको जानना है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो, क्षेत्रफल समझ गया। सर परिधि क्या होता है? परिधि, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको हम कुछ दिखाना चाहते हैं। देखो, ये छोटा सा वृत्त है, ये वृत्त है मेरे प्यारे। परिधि क्या होता है? परिधि मतलब देखो, ये वृत्त है सर, वृत्त का परिधि क्या होता है? देखो, परिधि से मेरा क्या निकलता है? अगर इसके चारों तरफ हम ऐसे रस्सी घुमा के नाप लेंगे ना, ऐसे, कहां से स्टार्ट करते हैं? चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। ये डंटा लाल वाला नहीं दिखता त्रिज्या से, यहां से स्टार्ट किए, ऐसे हम घुमाए, उसके बाद यहां घुमाने के बाद मेरे प्यारे देखो, उसके बाद फिर यहां तक लाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको हम जो बताना चाहते हो वो समझ जाइए यहां तक।
तो ये देखो इसका गोलाई ये निकला, इतना गोलाई था इसका, यही परिधि होता है, यही परिधि, परिधि को परिमाप भी बुलाता है, यही गोलाई हुआ। अब ये मान लिया प्यारे ये गोल था इसलिए परिधि, और इसका परिमाप हो जाता है क्योंकि ये गोल नहीं है। तो क्या निकला, ये इसका जो चारों तरफ का लंबाई है वही मेरा परिधि कहलाता है। तो देखो परिधि बोलो या परिमाप, देखो परिधि, परिधि या इसको परिमाप बोलो या इसको लंबाई भी बोल सकते हो डायरेक्ट, तीनों एक ही है मेरे प्यारे। परिधि परिमाप बोलेगा, वृत्त की परिधि क्या होता है तो वही फॉर्मूला, वृत्त का परिमाप क्या होता है वही फॉर्मूला, यही मांगता है गोलाई, और वृत्त की लंबाई क्या होता है वही फॉर्मूला। सर ये लंबाई किससे निकलता है, देखो ये क्या होता है, वृत्त की परिधि या वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि मेरे प्यारे, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है प्यारे, कोई दिक्कत, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, कोई दिक्कत। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, अब जैसे यहां रखे, इसको रखने के बाद जो जगह लिया वही क्षेत्रफल होता है। वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो पाई आर स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत। परिधि से क्या निकलता है, इसके गोलाई का लंबाई निकलता है, और क्षेत्रफल से इसके अंदर कितना जगह है वो निकलता है। चलो इतना ही हमको वृत्त के बारे में जानना है, हम पीछे वाले वीडियो में आपको सब हम बता दिए हैं। तो मेरे प्यारे अब आपको ये जानना जरूरी है क्या इसका आयतन होता है, नहीं सर इसका आयतन नहीं, क्योंकि इसमें जगह नहीं होता, कुछ जगह नहीं होता है, जैसे ये बक्सा की तरह है ना होता है, ये वृत्त के अंदर जगह नहीं होता इसलिए इसका आयतन नहीं होता है। ये वृत्त आपको दिखने में वृत्ताकार मैदान हो सकता है। चलो हमको क्या जानना है, अब बेलन जानना है मेरे प्यारे। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, ये तीनों जानना है। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख के बताऊंगा, उसके बाद सिद्ध करना सिखाऊंगा। ये आया कैसे, याद करने का जरूरी नहीं है, सिर्फ ये याद करना है कि वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, काम खत्म मेरे प्यारे बच्चों, सब दिखा देंगे। आज आत्महत्या कर लेगा ये बेलन। चलो नंबर 1 में लिखेंगे बेलन का, ये का है जी, बेलन का वक्र क्या हो जाएगा, पृष्ठ, बहुत सारे ये नहीं पता सर वक्र पृष्ठ क्षेत्र, पृष्ठ क्या होता है, तो इसका क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच, कोई दिक्कत। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नंबर 2 में आता है बेलन का कुल आ जाता है। कुल का मतलब होता है जोड़, बेलन का देखो कुल या संपूर्ण, कुल देखो पृष्ठ क्षेत्रफल मेरे प्यारे क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यही होता है। और बेलन का आयतन सर, चलो बेलन का आयतन 1/, पाई आर स्क्वायर। देखो बेलन का आयतन है ना शंकु का 3 गुना होता है मेरे प्यारे। अब आपको समझना है सर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल समझिए सर, पृष्ठ क्या होता है इसको जानना जरूरी है। चलो मेरे प्यारे बच्चों हम इस घन से आपको समझाना चाहते हैं। देखो यहां कुछ दिखता है ऐसा सतह, पृष्ठ मतलब होता है सतह, कितना सतह, 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह, 4 सतह, 5 सतह, यही पृष्ठ कहलाता है। ये जो सतह है ना, सतह जगह ऊपर वाला नीचे वाला यही पृष्ठ है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमको क्या समझना है, हमें बेलन समझना है। ये देखो बेलन दिखाई दे रहा है ना, ये बेलन समझना है। तो ये पृष्ठ हुआ, यही पृष्ठ, बाहर वाला, अंदर वाला नहीं, बाहर वाला क्षेत्र जो जगह होता है वही पृष्ठ कहलाता है। तो इसी का निकालना है बेलन, इसी का निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि ये बेलन है, बेलन कैसा होता है। देखो ये ऊंचाई कहलाता है, इसका ये वाला ऊंचाई हुआ। अब देखो बेलन में क्या क्या होता है आपको हम बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो ये बेलन है, तो बेलन का देखो ये आर पर दिखाई दे रहा है अभी, अब इसको बंद कर देंगे तो ये ऊंचाई हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें देखो वृत्त होता है, कितना वृत्त होता है बोलो तो, देखो इधर भी वृत्त होता है एक, इधर भी वृत्त होता है और इधर भी एक वृत्त होता है। कितना वृत्त होता है बोलो तो, बेलन में कितना वृत्त होता है प्यारे,
तो बेलन में 2 वृत्त होता है, कितना, एक इधर होता है और एक इधर होता है। ये तो समझ गए कि बेलन में 2 वृत्त होता है। बेलन में कितना वृत्त होता है सर? सर बेलन में 2 वृत्त होता है, कितना, 2 वृत्त होता है। कितना वृत्त होता है बोलो, बेलन में कितना वृत्त होता है? 2 वृत्त होता है मेरे प्यारे। तो हमको जानना है, हमें जानना है पहला नंबर कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे। तो देखो बेलन का ये वृत्त हुआ, इधर भी वृत्त, इधर भी वृत्त है, इधर भी वृत्त है, इधर भी वृत्त है। वृत्त को छोड़ दो, वृत्त को हटा दो। वृत्त को हटाने के बाद क्या होता है? ये खोखला वाला डीजे वाला बाबू बच्चा। तो इसी डीजे वाला बाबू का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो यही वक्र कहलाता है। सिर्फ इसी का वक्र, मतलब इसी का। वृत्त को छोड़ दो, ये दोनों वृत्त को छोड़ दो प्यारे, इस दोनों वृत्त को छोड़ दो, इस वृत्त को हटा दो, सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकालो तो यही होता है मेरा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। सर कुल में क्या होगा? इसका क्षेत्रफल, गला बैठ रहा है, इसका क्षेत्रफल और दोनों वृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ दो। इसका क्षेत्रफल और दोनों वृत्त का क्षेत्रफल को मेरे प्यारे जोड़ दो तो मेरा कुल निकलेगा। क्या निकलेगा? कुल निकलेगा। और मेरे प्यारे बच्चों आयतन क्या होता है? इसका क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल वो, अब देखो ऐसे ऐसे कितना वृत्त रखेंगे तो एक वृत्त का क्षेत्रफल और ऊंचाई को गुणा कर दो तो आयतन निकल जाता है। एक वृत्त रखे, इसके ऊपर फिर रखेंगे तो ऊंचाई, एक वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया, यश से गुणा कर देंगे मेरा आयतन निकल जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमको समझना है 2πr कैसे आया। चलो हम आपको दिखाते हैं। तो पहले इसको निपट लेते हैं, इसको फाड़ देते हैं। चलो अब देखो यहां यही था उसका दूसरा वाला रूप, यही था। देखो वो खुलेगा नहीं क्योंकि हम पिन मार दिए इसमें और टेप भी मार दिए हैं मेरे प्यारे बच्चे। यही था ना, ये था। अब यही था मेरे पास, ये बेलन था, ये मेरा ऊंचाई होता है। क्या होता है? ऊंचाई होता है। चलो इसको खोल दे, खोल दे, खोल दे। चलो खोल के दिखाते हैं। ये बेलन है, ये मेरा ऊंचाई है। ऊंचाई क्या है? यच है, ऊंचाई है। चलो इसको खोल दिया, खोल दिया प्यारे, खोल दिया। देखो क्या दिखता है, बोलो क्या दिखता है? बोलो तो सर ये क्या दिखता है? देखो यहाँ देखो क्या दिखता है सर? ये तो आयत दिखता है। क्या दिखता है? आयत दिखता है। ये चौड़ाई था, ये चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो गया, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये आयत है सर, आयत। अभी देखो जो चौड़ाई था इसका चौड़ाई यच है। फिर मेरे प्यारे बच्चों आपके मन में आता है सर इसका कौन सा फार्मूला लगा देंगे? आयत का क्षेत्रफल लगा देंगे। क्या? आयत का क्षेत्रफल लगा देंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? यल गुना बी। चलो आयत तो दिखा, आयत है ना, ये लंबाई, ये ऊंचाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लगाओ। चलो क्या करेंगे सर? यल गुना बी, यल गुना बी हो गया। आयत का क्षेत्रफल लगाओ यल गुना बी, इसी से निकलेगा सर। यल गुना बी लगा देंगे। चलो यल गुना बी लगा दिया। अच्छा एक बार बताओ मेरे प्यारे, यल गुना बी, आप तो ऊंचाई तो निकाल लोगे। चलो बी का मान यच निकाल लिए, बी का मान तो यच निकाल दिया। यल का मान कैसे निकालोगे? यहाँ तो नाप लोगे, लेकिन ये तो पूरा बेलनाकार होगा, ये पूरा ऐसे बंद रहेगा, लोहा का पाइप रहेगा। क्या काट के उसको सीधा करोगे? क्या काट के उसको सीधा करोगे? इसके बाद इसका लंबाई निकालोगे? ऐसे काट करके सीधा करके निकालोगे? नहीं प्यारे, ऐसे नहीं निकलेगा। लंबाई है, ये लंबाई है, लेकिन इस लंबाई को हम कैसे निकालेंगे अभी आपको बोले, अभी आपको बोले। देखो मेरे प्यारे यहाँ देखो ये वृत्त है, वृत्त है, ये वृत्त है ना। तो अभी बोले वृत्त का परिधि क्या करता है? इसके लंबाई को निकलता है। वृत्त का परिधि क्या करता है? बेलन के लंबाई को निकालता है। अगर इसका परिधि लगा दे हम, इधर भी बेलनाकार है प्यारे, क्या है? इधर भी बेलनाकार है, बोलो इधर भी बेलनाकार है सर, इधर भी बेलनाकार है। इस वृत्त का परिधि अगर लगा दे, वृत्त का परिधि लगा दे तो वृत्त मेरा लंबाई निकलता है। क्या निकलता है? वृत्त मेरा लंबाई निकलता है। देखो यही निकालता है ना जी, वृत्त मेरा लंबाई निकालता है इसे, तो मेरा लंबाई निकल जाएगा आराम से, मेरा लंबाई निकल जाएगा। कोई दिक्कत? वृत्त क्या निकलता है? वृत्त का परिधि से हमको क्या पता निकला? लंबाई निकलता है। देखो ये मान लिया वृत्त है, यहां लगा दिए, इसका परिधि निकाले तो मेरा लंबाई आराम से निकल गया। बताओ तो यल का मान कितना होगा? यल किससे निकला? 2πr से।
यल किससे निकला 2πr से। यहाँ देखो फिर दिखा देते हैं आपको, बार बार दिखाएंगे। ये मेरा मान लो बेलन है, बेलन का लंबाई कैसे निकलेगा, ये वृत्त है, वृत्त लगा दिए, वृत्त का परिधि क्या निकालता है, लंबाई, गोलाई को निकालता है, वृत्त का परिधि क्या निकालता है, बोलो, वृत्त का परिधि गोलाई को निकालता है, कितना गोलाई लंबा है, परिधि परिमाप लंबाई तीनों एक ही होता है, समझ में आया। तो वृत्त का परिधि से लंबाई निकल गया, लंबाई किससे निकला, कौन सा फॉर्मूला से मेरे प्यारे, यल का, यल किससे निकला, यल किससे निकला सर 2πr से। इसी 2πr को यहां बैठा देंगे, ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया, दोनों को गुना करेंगे तो हो गया मेरा 2πr। क्या हुआ 2πr। क्या किए, लंबाई मेरा, बेलन का लंबाई हमेशा वृत्त की परिधि से निकलता है और ऊंचाई तो दिया हुआ रहता है, बी का मान, ये ऊंचाई हमेशा दिया हुआ रहता है मेरे प्यारे, कोई दिक्कत है नहीं है सर, ये समझ में आ गया जी सर। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, आप बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बोलो इसका क्षेत्रफल क्या निकाले आप, सर इसका क्षेत्रफल पूरा आर पर दिखता है, इसका क्षेत्रफल हम निकाले 2πr। क्या निकाले 2πr निकल गया। अब यहां देखो, जब वो निकल गया तो अब यहां देखो, बताओ बेलन का क्षेत्रफल क्या निकला 2πr। बेलन में कितना वृत्त होता है 2, तो क्षेत्रफल निकाले तो क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बोलो 2 वृत्त है तो बेलन के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलो वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर, 2 वृत्त है ना जी, πr स्क्वायर, दोनों का πr स्क्वायर होगा, पहला वृत्त का πr स्क्वायर, दूसरा वृत्त का πr स्क्वायर, 2 वृत्त है। देखो इधर एक वृत्त है, इधर एक वृत्त है, तो आप क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल 2πr, इधर एक वृत्त का क्षेत्रफल, इधर एक वृत्त। अब देखो कुल का मतलब होता है जोड़, कुल का मतलब होता है प्लस, तीनों को जोड़ देंगे, 2 वृत्त इधर हुआ मेरे प्यारे, एक वृत्त इधर है, इधर है, एक वृत्त इधर है, दोनों वृत्त को जोड़ देंगे। बोलो पहला वृत्त देखो πr स्क्वायर, फिर प्लस इधर वाला वृत्त का जोड़े πr स्क्वायर, फिर इधर का भी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा πr स्क्वायर। कोई दिक्कत मेरे प्यारे। आप बताओ इसका क्या निकाले, इसका कौन सा क्षेत्रफल निकाले, इसका खोखला वाला का, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना निकाले 2πr, जिसका कितना निकाले 2πr। चलो 2πr। अब देखो ये जुड़ेगा, यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, सेम है, दोनों जुड़ गया, 2πr स्क्वायर प्लस 2πr। समझ में आ रहा है, 2πr स्क्वायर प्लस 2πr। यहाँ कॉमन बनेगा, देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब यहाँ 2πr लेंगे तो मेरा देखो यहाँ 2π खत्म, आर यहाँ 2 से 1 जाएगा, 1 बचा, प्लस h, ये मेरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया, ये वाला दूसरा नंबर वाला। समझ में आ रहा है, समझना। तो बेलन में कितना वृत्त था 2, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ दिए और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr निकला। कोई दिक्कत, चलो सर बेलन का आयतन कैसे निकलेगा। अब यहां देखो आपको समझा देते हैं बेलन का आयतन फिर कैसे निकलेगा। तो बेलन का आयतन हमेशा शंकु के आयतन का 3 गुना होता है। शंकु का आयतन 1/3 πr स्क्वायर h होता है, तो 3 गुना 3 3 खत्म, एक बेलन का आयतन ऐसे भी निकल जाएगा। दूसरा आपको क्या करना है, देखो मान लो ये वृत्त है, ये वृत्त है, तो देखो ये अगर बेलन है मेरे प्यारे, ये बेलन है, ऐसे ही हम अगर 100 वृत्त को इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर रख देंगे तो इतना ऊंचा होगा, तो ये भी बेलन की तरह बनेगा। इसका मतलब यदि हम बेलन का क्षेत्रफल निकाल दे और इसका ऊंचाई से गुना कर दे तो मेरा आयतन निकल जाएगा। देखो ये नीचे वाला वृत्त हुआ, चलो इसको, ये गोल है ना, यहां ऐसे बनाते हैं, देखो ये वृत्त इधर हुआ, ये गोल ही है। अब इसके ऊपर यहां जैसे बैठा है ना, फिर इसको बैठाएंगे इसके ऊपर, यहां बैठा है, फिर एक वृत्त ऐसे बैठाएंगे, फिर ऐसे ही बैठाते बैठाते चल जाएंगे, बैठाते 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 पूरा देखो बैठा देंगे ना, बैठाते हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत। ये खाली खाली दिखता है ना, चलो इसको भी भर देते हैं मेरे प्यारे, इसको भी आपको समझा देते हैं। ढक्कन कहां चला गया, यहां देखो आपको हम बताते हैं। मान लीजिए वृत्त है कि सर आयतन कैसे निकलेगा, तो एक मान लीजिए ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर
वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत। फिर ऐसे ही बैठा, देखो सब तो वृत्ताकार ही है ना जी, यहाँ बेलन वृत्त गोलाई है तो इधर वृत्त है, तो ये ऊंचाई में कैसे होगा, देखो यहाँ वृत्त मार दिए, ये वृत्त ऐसे रखे, ऐसे ऐसे, यहाँ देखो ये मान लिया वृत्त है, 4 वृत्त है, ये वृत्त 4 वृत्त है, इसको रखेंगे, फिर इसके ऊपर इसको रखेंगे, फिर इसके ऊपर इसको रखेंगे, ऐसे करते जाएंगे तो मोटा होगा ना, मोटा होगा ना, मोटा होते चलेगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल को एस से गुना कर देंगे तो आयतन निकलेगा। आपको फिर हम यहां समझा देते हैं, देखो ये वृत्त था, अब प्यारे यहां देखो, फिर इसके ऊपर एक वृत्त बना दिए, रखे, मोटा हुआ, थोड़ा सा मोटा होगा वो जितना हुआ, फिर मेरे प्यारे यहां देखो ऐसे ही रखेंगे, यहां देखो ऐसे भरते चले जाएंगे, फिर यहां देखो, फिर एक वृत्त को यहां रखे, ऐसे ही मोटा होते चले जाएगा, सेम सेम, फिर यहां रखेंगे, ऐसे ही करके ऐसे ही करके ऊपर चलते जाएंगे, बड़ा होते जाएगा, जितना बड़ा होगा उसका उसी, जितना ऊंचा है उससे हम गुना कर देंगे, इसका आयतन निकलेगा, बराबर होगा बिल्कुल यहाँ। तो देखो मेरे प्यारे इतना हुआ ना, अब यहाँ देखो हमको क्या है समझ में आया, यहाँ देखो, अब यहाँ देखो इसका क्षेत्रफल, ये वृत्त था यहाँ, इसका क्षेत्रफल होता है, अब ये यार अंदर का तो निकाल दिया, ये क्षेत्रफल निकाल दिया कि इतना, मतलब इसमें मिट्टी आ गई, लेकिन ऊंचाई कितना है सर, ऊंचाई को किससे, यश से, तो इन दोनों का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको क्षेत्रफल और यश को गुना कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर गुना यश कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर यश हो जाता है। यही था मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही निकलता है, इसका क्षेत्रफल आपको बता दिए, वीडियो को देख लीजिएगा, फिर आगे हम आपको बताते रहेंगे ऐसे ही। और इसको देखो 13.1 में जब जाएंगे तो आपको ये इस्तेमाल करना भी बता देंगे, कैसे निकलता है, कैसे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। आज के क्लास यही रोकते हैं, तो कैसे आए यही देख लीजिएगा, याद करने का जरूरी नहीं होता है, संपूर्ण या कुल का मतलब होता है जोड़, और यहाँ देखो वक्र का मतलब सिर्फ वक्र में क्या निकलता है, एक बार और बता देते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में इसी वाला भाग का निकलता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में मेरे प्यारे बच्चों देखो ये वाला भाग का निकलता है, सिर्फ इसी का निकलता है, इसी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालोगे ना, सिर्फ इसी का निकलता है, इसी का क्षेत्रफल निकलता है ये वाला भाग का, और कुल लगा दोगे ना तो ये इसके साथ जो वृत्त दोनों तरफ होता है, मान लो कपड़ा ढकेंगे तो दोनों तरफ वृत्त होता है, तो इसका और वृत्त का साथ में आ जाता है। सर आयतन में क्या होता है, आयतन में ये होता है सर, आयतन अगर हम निकालते हैं तो इसके अंदर कितना जगह है, कितना मिट्टी आ सकता है, कितना पानी आ सकता है, कितना चावल आ सकता है, इसी के अंदर का जगह को आयतन बोला जाता है मेरे प्यारे। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल कि इसके चारों तरफ कितना कपड़ा आ सकता है, इसी का क्षेत्रफल, कुल में दोनों वृत्त जुड़ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों आयतन में क्या होता है, इसका ऊंचाई और वृत्त का क्षेत्रफल से गुना हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का क्लास यहीं रोकते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि पढ़ाने में कोई भी दिक्कत हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।